जो है वो आज से 4,500 साल पहले की सिविलाइजेशन है। 2500 बीसी में ये सिविलाइजेशन मानी जाती है और 1750 बीसी तक का सिविलाइजेशन ये रहा है। बहुत ही इसका जो मेन फीचर्स हैं, ये पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इसमें कोशिश की थी कि मतलब कुछ इसमें एक्सकवेशन वगैरह करा जाए, कुछ चीजें, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया इसको। जॉन मार्शल ने फिर फाइनली जो है, मैक्स मूलर वगैरह, जॉन मार्शल वगैरह ने इस पे कोशिश की। जॉन मार्शल ने पहली बार इस साइट का नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में फिर दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर सबसे पहली जो साइट खोजी वो हड़प्पा साइट थी, जो मैं आपको बताया। और 1921 में जब इन्होंने खोज दी, तब से फिर बहुत सारी साइट्स खोजी गई, बहुत सारे लोगों ने एक्सकवेशन किया, बहुत सारे लोगों ने खोजा वहाँ पे। और हम लोगों ने फिर इसमें देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपका ईरान बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान में, और उससे लेकर यूपी में, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर और आपका महाराष्ट्र तक ये फैली हुई सिविलाइजेशन थी। काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामियन सुमेरियन सिविलाइजेशन के इक्विवेलेंट ये सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन के इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन है। ये अलग बात है कि इसको खोजा बाद में गया, लेकिन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। और जहाँ तक कि इसका ओवरऑल देखा गया, वो ये देखा गया कि ये जो सोसाइटी थी ये बिजनेस क्लास सोसाइटी थी, क्योंकि इसमें कोई बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं है जैसे कि हमारे एंशिएंट इंडिया में पाए जाते हैं। उस तरह के कोई बड़े टेम्पल या कोई रिचुअल्स और ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब ये एक बिजनेस क्लास सोसाइटी थी, ज़्यादातर बिजनेस वाली चीज़ें थी। और बहुत ही ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग थी इन लोगों की। टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरी सिस्टम, यानी सारा एक तरह से टाउन बनाते थे लोग, एक सिटाडेल बनाते थे। जो कि मतलब एक सिटाडेल बनाते थे, सिटी टाइप का होता था, अथॉरिटी वहाँ पे लगते थे। एक नॉन सिटाडेल होता था जहाँ पे आम लोग, आम पब्लिक रहते थे। लेकिन घर जो बनाते थे रेक्टेंगुलर पैटर्न पे, सिमिलर साइज के, सेम साइज के घर बनाए जा रहे हैं, यानी कि बहुत ही जबरदस्त यूनिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वहाँ पे रहा होगा, जो कि एक अच्छा सा मतलब उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम से लेकर और हर चीज प्रोवाइड कर रहा था। कॉपर एज का ये है, तो यहाँ पे आयरन की खोज नहीं की गई थी, इस समय आयरन नहीं था। कॉपर के बारे में लोग जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे। उसके बाद में कॉपर की चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं यहाँ पे। उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स वगैरह, टेरिकोटा के फिगर वगैरह मिलते हैं। यहाँ माना जाता है कि ये लोग जो है थोड़ी बहुत जो वर्शिप रिचुअल्स वगैरह होती थी, वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के वो भी मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं। तो उसमें जो है उसकी मूर्तियों टाइप से, जैसे शिवलिंग वगैरह की पूजा होती है, तो उसी टाइप से शिवलिंग और योनि की जो पूजा होती है, उस टाइप की चीज़ें जो है यहाँ पे पाई गई हैं। वो आपने देखा उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इस तरह की भी चीज़ें पाई गई हैं। उसके अलावा मतलब यानी ये सोसाइटी जो थी वो एक प्रीस्ट क्लास सोसाइटी नहीं थी। इसके बाद में क्या होता है कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती है, लेकिन डिक्लाइन कैसे करती है वो नहीं पता किसी को। मैंने कल आपको डिटेल में बता रखा है। ये इसके बारे में कोई कहता है फ्लड से हुआ है, कोई कहता है कि मतलब अलग-अलग स्कॉलर का अलग-अलग राय है। कोई कहता है फ्लड से हुआ, जैसे मोहनजोदड़ो मूवी जो दिखाई गई उसमें दिखाया गया कि फ्लड से हुआ था। दूसरा जो है कहीं पे ये भी दिखाया गया है कि भई अर्थक्वेक आया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्वेजन हुआ था आर्यंस का, लेकिन मैं इस थ्योरी को ज़्यादा सही से नहीं मानता कि आर्यन के इन्वेजन की वजह से वो धँसा तो नहीं देंगे ना उनको। सिविलाइजेशन खत्म कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन में धँसाना उनकी बस की बात नहीं है। लेकिन ये है कि आर्यन ने इन्वेजन किया था इनके ऊपर। इन्वेजन करने का मतलब ये आर्यन जो है ये कहाँ से आए थे। अब यहाँ पे भी बड़ी थ्योरीज हैं कि आर्यंस कहाँ से आए थे। तो आर्यंस भी इंडियन ओरिजिन नहीं है। जो आर्यंस है ना, वो दे वर नॉट इंडियन ओरिजिन। वो लोग जो है, कुछ लोग कहते हैं आर्कटिक रीजन से आए थे, कुछ लोगों की थ्योरी है मिडिल ईस्ट से आए थे, कुछ लोगों की थ्योरी है कि ये जो है ईरान वगैरह की साइड से आए थे। तो अलग कुछ लोगों का थ्योरी ये भी है कि जर्मनी से जो स्वास्तिक का साइन, जो जर्मनी में नाजी जर्मनी, वो अपने आप को आर्यंस कहते थे। तो नाजी जर्मनी का जो हिटलर वगैरह था, वो भी इस चीज़ को फॉलो करता था कि हम लोग आर्यंस हैं, वी आर द हायर रेस। तो आर्यन जो है वो हायर रेस कहलाती है। ये हिटलर का भी एक थ्योरी थी कि हम लोग हायर रेस वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हिटलर इस चीज़ को बहुत प्रमोट करता था कि मैं हायर रेस से हूँ। तो उसी तरह से आर्यंस का भी मतलब ये रहा। जब आर्यंस इंडिया में आए तो उन्होंने एक तरह से इन्वेजन किया। उनके पास घोड़े और रथ हुआ करते थे। रथ जो होते थे और वैसे घोड़े हुआ करते थे, मतलब रथ के साथ साथ घोड़े, इंडिविजुअल घोड़े भी हुआ करते थे। तो ये लोग रथ से, और तीर हुआ करता था इनके पास, तीर से मारते थे। तलवार और लोहे का के बारे में वो लोग जानते थे आर्यंस। लोहे के बारे में उनके पास तलवारें होती थी। तो उससे इन्वेजन जब इन्होंने किया तो इनसे जीतना पॉसिबल नहीं था। जब आर्यंस इंडिया में आए तो उन्होंने डोमिनेट किया इंडिया को। और ये जो ये कहा जाता है कि जो थोड़ी बहुत रिमेन्स बचे थे, क्या नाम आपके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उस टाइम के लोगों को खत्म किया और अपना क्लास बनाया। अब इन लोगों ने, ये जो लोग लेकर आए, तो इन्होंने अपने आप को सुपीरियर कहा। और सुपीरियर इसलिए कहा कि उन्होंने कहा हमारे पास वेदास है। क्या है?
वेदास, यानी हमें गॉड ने नॉलेज दी है, गॉड हैज प्रोवाइडेड अस नॉलेज, तो उसने हमें नॉलेज दी है, इसलिए हम सुपीरियर है, वी आर द सुपीरियर, और बाकी सब हमारे हमसे इंफीरियर है। और यही बात जो है यहूदी भी हमसे हमेशा कहते रहे हैं कि वी आर द सुपीरियर, अल्लाह ने हमें फजीलत दी है दुनिया पे, सारी दुनिया पे फजीलत दी है। तो इस तरह की बातें जो है ये आर्यंस भी करते थे और ये भी करते थे। वैदिक कल्चर जो आया, तो वैदिक कल्चर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वेदास के बारे में बात की जाती है। अब वेदास क्या होते थे, देखो कुछ टेक्स्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे। आर्यंस के टाइम पे वेदा है, वेदा में 4 वेदा हैं जो आप सबको याद होगा। बताओ कौन कौन से वेदास हैं 4 के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर का भी पार्ट है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का भी पार्ट है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो वैदिक कल्चर के अंदर, वैदिक कल्चर का जो पीरियड रहा है वो 1500 यानी 1500 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक माना जाता है। और इनके होम के ऊपर किसी को कुछ नहीं क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों का मत है, और इसको मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्स मूलर ने कहा था ये सेंट्रल एशिया से आए थे। मैक्स मूलर का स्टेटमेंट था, अब ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया। सेंट्रल एशिया से मानने वाले कौन है, मैक्स मूलर। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये यूरोप से आर्कटिक रीजन से आए हैं, आर्कटिक रीजन से आर्यंस ने इन्वेट किया है, यानी आर्यंस आउटसाइडर थे, ये पक्का है। और दूसरी बात, ये जो आर्यंस थे इनका बिलीफ था कि हम लोग जो है वो क्या है, हम लोग सुपीरियर हैं। और इन्होंने ये जब आए तो इन्होंने वैदिक गॉड्स, इनके 4 मतलब कुछ 4 वैदिक गॉड्स भी माने जाते हैं, 4 वैदिक गॉड्स और 4 वेदास ये लेकर आए थे। 4 वैदिक गॉड्स सबसे पहले जब आए हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो एशिया माइनर वगैरह के एरिया से भी आए हैं, टर्की वगैरह की साइड से भी आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। वैदिक 4 वैदिक गॉड्स माने जाते हैं। एक माना जाता है इंद्र को, दूसरा वरुण को, तीसरा मित्रा, और फिर नत्स्य नसत्य, ठीक है, यस। तो ये जो है सेंट्रल एशिया की थ्योरी, मतलब सेंट्रल एशियन थ्योरी है कि जो है इनकी होमलैंड जो है वो सेंट्रल एशिया में था, और इनके 4 गॉड हुआ करते थे, जिसमें इंद्र बहुत प्रोमिनेंट गॉड माना जाता था। बाद में इंद्र वगैरह का, वरुण वगैरह का, क्योंकि नेचर की पूजा करने वाले लोग थे, इंद्र, वरुण, मित्र और यास, इनकी पूजा करते थे। और ये जो है बेसिकली सेंट्रल एशिया इनका होमलैंड माना जाता था। अभी अगर आप देखेंगे तो इंद्र का नाम आता है आज भी, वरुण का नाम भी आता है, वरुण, ठीक है, और मित्रा का नाम भी आता है, और उसके अलावा नसात्याज का भी कहीं कहीं नाम आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बाद में इन लोगों ने अपना रेलेवेंस खो दिया है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि इनका रेलेवेंस खो गया है, इन गॉड्स को कोई कुछ नहीं मानता था। फिर जो मेन था वो ब्रह्मा विष्णु महेश के वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए लोग, वो मैं बात करूंगा आपसे। पहले वेदास की हम बात करेंगे। वेदास देखो इसमें क्या होता है, वेदास जो ऋग्वेदा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदा है, और वही मेन वेदा सबसे पहले था, बाद में और सारे वेदास डेवलप हुए हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेद, ये आर्यंस ने कंपोजिशन किया था, या आर्यंस को मिला था, और इसी के बेसिस पर ये सारी अपनी लाइफ स्टाइल वगैरह चलाया करते थे। तो वैदिक जो लिटरेचर था उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर 4 चीजों को मेन माना जाता है। एक होता है संहिता, संहिता को वेदास को संहिता कहते हैं, आप याद रखेंगे इसको। संहिता मतलब वेदा, संहिता मतलब क्या, वेदा। दूसरा संहिताज के बाद होता है ब्राह्मणाज, ब्राह्मणाज के बाद होता है आर्यनकाज, आर्यनकाज के बाद होता है आपका उपनिषद। ये 4 चीजों को लिटरेचर में माना जाता है वैदिक पीरियड में। संहिता मतलब वेदास, वेदास क्या है, वेदास आर नोन एज आपुरुषा, आपुरुषा मतलब किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया, दे आर द रिविलेशन फ्रॉम द गॉड, गॉड ने इसको रिवील किया है, ऐसा माना जाता है किसके अंदर, वेदास को। तो संहिता मतलब वेदास, वेदास में 4 वेदास है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उसके बाद में आपका अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। तो 4 वेद जो हैं ये आपके हैं। अब इसका सीक्वेंस जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेदास के नाम लिए जाते हैं। अब ये चारों वेदास में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्या क्या चीजें, लेकिन पहले आप ये देखें कि इनका मतलब क्या होता है। वेदास का मतलब है आपुरुषा, मैंने जैसा कि बताया कि किसी इंसान ने इसको नहीं लिखा। जैसे हम कुरान के बारे में कहते हैं ना कि दे आर द रिविलेशन फ्रॉम द गॉड, अल्लाह ने इसको अवतरित किया है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, कंपोजिशन इसका किसी इंसान ने नहीं किया है। तो ये जो है इसी तरीके से वेदास के बारे में है, ऋग्वेदा के बारे में कहा जाता है कि आपुरुषा है, ठीक है, और इसको किसी इंसान ने जो है नहीं बनाया है। दूसरा, तो ऋग्वेद से सारी अथॉरिटी ली जाती थी पहले, और ये कहते थे हम सुपीरियर इसीलिए हैं क्योंकि हमें किताब मिली हुई है। और इसी तरह की बात जो है आप देखेंगे बनु इसराइल के टाइम पर, अगर आप देखेंगे तो वो लोग कहते थे कि अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि हमने बनु इसराइल को फजीलत दी थी, कि उनको नॉलेज दी थी और किताब दी थी। किताब मतलब उनको नॉलेज दी थी कि कैसे दुनिया चलानी है, क्या है, वो और लोगों से सुपीरियर इसलिए थे क्योंकि उनके पास नॉलेज थी, किताब थी। किताब मतलब उस समय की उनकी
तौरेत थी, ठीक है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे ये लोग कहते थे कि हमारे पास जो है ऋग्वेदा है और ऋग्वेदा जो है हमें नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज है और इसलिए हम जो है क्या नाम है, सुपीरियर है। उसके बाद में उसका जो फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब ये उसके बाद में जो उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया, जैसे ये पोएट्री के फॉर्म में था। अगर आप देखेंगे तो वेदास जो थे वो बेसिकली पोएट्री के फॉर्म में, मेनली पोएट्री के फॉर्म में था। उसका जो फिर उसका इंटरप्रिटेशन जो निकाला, ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन जो निकाला प्रोज के फॉर्म में, उसको ब्राह्मणास उसको कहा जाता है। इन ब्राह्मणों ने और लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन निकाला, ठीक है, वेदा का इंटरप्रिटेशन निकालते थे लोग, तो इसको ब्राह्मणा कहते हैं। ब्राह्मणा के बाद में कुछ पहले क्या होता था, एक कल्चर होता था गुरुकुल कल्चर। गुरुकुल कल्चर का मतलब क्या होता था कि जैसे गुरु है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पहले लोग जो शिष्य लोग होते थे वो अपना घर छोड़ देते थे, गांव अपना घर वर छोड़ के गुरु के पास जाते थे, गुरुकुल में रहते थे, भिक्षा मांग के अपना खाना वाना खाते थे और गुरु के चरणों में बैठकर, जमीन पे बैठकर, और वो लोग जंगलों में रहते थे और वहां पे अपनी जो है क्या नाम है, पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो ये जो आर्यन कास्ट, इसको बोलते थे आर्यन कास्ट। आर्यन, आर्यन मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो जंगल जो होता था वहां पे ये लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, लेते थे। तो इसको यहाँ पे जो गुरु बताते थे उनको कि मतलब जैसे कोई वेदा है या कोई नॉलेज कुछ भी बताते थे जो गुरुदेव, उसको वो लोग नोट करते रहते थे, ठीक है। वो लोग नोट करते थे, वो लोग सीखते थे, उसको जो टेक्स्ट उससे बना आर्यन काल उसको कहा जाता है। तो यानी ये जो वेदास में से या जहां से भी ये नॉलेज गुरु जी बोल रहे हैं उसको लोग नोट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं। वो नोट करके जो क्या ना फॉरेस्ट टेक्स्ट बन गया, उसको फॉरेस्ट टेक्स्ट या आर्यनकाज कहा जाता है। उसके बाद में आता है आपका लास्ट जो है उपनिषद। उपनिषद जो है वो क्या है, आर्यनकाज जो है उसको फॉरेस्ट टेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये समझिए गुरु और शिष्य परंपरा का एक फॉर्म है। उसके बाद में चौथा जो होता है दैट इज योर उपनिषद। उपनिषद क्या है, उपनिषद के ऊपर यूपीएससी ने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज उपनिषद। उपनिषद आर द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, ठीक है। इसका सिंपल आंसर था, ये यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन को, यूपीपीसीएस ने, बीपीएससी ने कॉपी किया है और अभी मैंने रिसेंटली किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी देखा है कि एकदम सिंपल सा उपनिषद, व्हाट इज उपनिषद, सिंपल वही आंसर, सेम फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदा, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदा, दिस वाज द आंसर। ये सेम चीज कॉपी की हुई है बहुत सारे एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा कि उपनिषद आर द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये जो आपका जो उपनिषद है या ऋग्वेदास है या कुछ भी है, तो इसमें क्या कितने कितने हैं, क्या क्या है। तो चार तो मैंने वेदास बता दिए। सबसे पहले चार आप वो याद रखिए, ये चार वेदास कौन 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 से हैं। तो वेदास क्या है, सबसे पहले वेदास को संहिता भी कहते हैं, अपरुषा भी कहते हैं इसको। और कितने वेदास हैं, चार वेदास हैं। चार वेदास कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। इनका मतलब भी मैं बताता हूँ अभी, पहले आप समझिए कि चार वेदास याद हो गए। उसके बाद में फिर आप देखिए ब्राह्मणास, तो ब्राह्मणास भी बहुत सारे, दीज आर द, मैंने बताया इंटरप्रिटेशन, लेकिन ये जो है प्रोज फॉर्म में है, ठीक है, वेदास का। उसके बाद में आर्यन का जो दैट इज नॉन एज फॉरेस्ट टेक्स्ट, जो गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाती है और इसमें गुरु जी बोल रहे हैं और जंगल में बैठ के बच्चे अपनी मतलब गुरुकुल में बैठ के लिख रहे हैं। उसके बाद में आपका आता है उपनिषद। उपनिषद जो है दे आर द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। तो ये चार बात, ये बातें आप याद रखें। उसके बाद फिर आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर है, जो सोर्स ऑफ सारी नॉलेज कहा जाता था, वो कहा जाता है वेदास। और इसके ऊपर बहुत बार दयानंद सरस्वती ने और लोगों ने, और यहाँ तक कि आपका क्या नाम है, राजा राम मोहन रॉय वगैरह ने बहुत ज्यादा इसको वेदास को बहुत ज्यादा मतलब अथॉरिटी दी है और कहा है कि गो बैक टू वेदास। बहुत बार जो आप देखेंगे दयानंद सरस्वती ने भी ये चीज कही है कि गो बैक टू वेदास। और इसी तरीके से जो है उन्होंने भी वेदास का राजा राम मोहन रॉय ने वेदास का बंगाली के अंदर, पर्शियन के अंदर ट्रांसलेशन किया था, ताकि लोग वो प्रूव कर सके कि मोनोथीज्म जो है, एक ईश्वरवाद वेदास में भी था, कि एक ईश्वर, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति 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 किंचित नास्ति, एक ही ब्रह्मा, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, और नहीं है नहीं है, किंचित नहीं है। ये बात जो है ये इसमें कही गई है। तो इसका मतलब यह है कि एक ही ब्रह्मा है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा ये वाली जो विक्ट्री, ये जो विक्ट्री का साइन बताते हैं आपको, दिस इज नॉट अ विक्ट्री साइन। इसमें ये बताया जाता है एक्चुअल में बहुत सारी थेरीज हैं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं, बट यू मस्ट नो दीज थिंग्स कि हम लोग ऐसे बोलते हैं शहादत, मतलब खुदा एक है, अल्लाह एक है, मोनोथीज्म को प्रमोट करते हैं। और वो शैतान जो है, शैतान के जो नुमाइंदे हैं, वो बोलते हैं दो है, पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं अल्लाह को शैतान से, जबकि शैतान खुद कुरान में देखिए शैतान कितना गिड़गिड़ाता है अल्लाह के सामने। तो ये आप देखेंगे ये दो जो साइन दिखाते हैं, ये विक्ट्री का साइन नहीं है एक्चुअली, दिस इज द साइन ऑफ, इसका उल्टा है। मतलब एक हम बोलते हैं शहादत, एक अल्लाह है, इसका उल्टा है ये। तो ये जो दिखाते हैं, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि दो है, मतलब ये सिर्फ सिंबलाइज करते हैं, इस तरह की बहुत सारे सिंबल यूज करते हैं, ट्राइंगल यूज करते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है और वैसे कुछ हद तक सही भी है।
तो रही बात अब वेदास में भी जब कहा गया है कि एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, तो फिर इस चीज को छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। और ये लोग भी कहते भी हैं कि एक ही ब्रह्मा है, उसके अलग अलग रूप हैं, ये वो फिर आगे जोड़ देते हैं उसमें। लेकिन वो कह रहा है कि एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नास्ति नास्ति किंचित नास्ति, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किंचित मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एकदम खत्म कर दिया है, सिरे से खारिज किया है, जैसे उसमें होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है ना। ओम मतलब अल्लाह ही होता है, ओम मतलब ओम का मतलब है एक सर्वशक्तिमान ईश्वर, ओम का मतलब होता है ओम सर्व, ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है, ओम, शिव जो है ओम के सामने नतमस्तक होता है, झुकता है, तो ओम जो है सबसे बड़ा है। अब ओम कौन है, तो इसी तरीके से ओम जो है निरंकार ईश्वर को कहा जाता है, और नमः शिवाय मतलब शिव नमन करता है किसको, ओम को। तो ये सारी चीजें जो इंटरप्रेट होती हैं ये वेदास से ही आ रही हैं। तो वेदास में बहुत सारी बातें हैं जो एकदम कुरान से सिमिलरिटीज हैं, या जो भी आप देखेंगे तोरा में उसमें भी सिमिलरिटीज हैं। ऐसी बहुत सी सिमिलरिटीज आपको सूरह फातिहा वगैरह में, ऋग्वेदास के मंत्राज में, गायत्री मंत्राज में आपको मिलेगा। अब रहा आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद मैं भी मानता हूं कि ऋग्वेद हो सकता है अल्लाह की तरफ से उतारा गया हो, इसमें बाद में डिस्टोर्शन किया गया हो, ठीक है। देयर फोर वेदास मैंने बताया, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, और बिल्कुल भी किया गया, जब हम पढ़ते हैं तो दिखता है कि वहां बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो जो फर्स्ट 3 वेदास हैं ये असल वेदास माना जाता है, जो है ना, उसको ये जो है वेदा त्राई कहा जाता है। वेदा त्राई जो है यानी कि 3 वेदास जो है वो असल वेदास माने जाते हैं। चौथा वेद कहा जाता है कि ये ऐड किया गया है, ये तीनों का मिक्सचर है, लेकिन 3 वेदास असल वेद बनते हैं। इसको क्या नाम है, त्रियो ऑफ वेदा कहते हैं, ट्रियो ऑफ वेदा। 4 वेदास जो है ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, इसमें जो है पोएट्री फॉर्म में है ये, ठीक है ना। ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ये, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड। जो जैसे ओल्ड टेस्टामेंट हम पढ़ते हैं ना, ओल्ड टेस्टामेंट यानी खुदा ने दिया, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट किसको कहते हैं पता है, किसी को पता है ओल्ड टेस्टामेंट किसको कहते हैं, एनी ऑफ यू? जो तौरात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरा, उसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, और उसमें वो भी लेते हैं वो। और फिर जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी है इंजील, उसको बाइबल कहा कहते हैं ये लोग इंग्लिश में, और वैसे इंजील कहा जाता है। इंजील जो है न्यू टेस्टामेंट कहलाता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, तौरात और इंजील को लेकर जो है, आप उनसे पूछेंगे क्रिश्चियन से तो बोलेंगे ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात, न्यू टेस्टामेंट, इंजील। तो तौरात और इंजील को लेकर ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं। इसी तरीके से इसको फर्स्ट टेस्टामेंट कहा जाता है, यानी ईश्वर की तरफ से उतारा गया पहला संदेश जो है, इसको बोला जाता है कि ये जो है आपका ऋग्वेदा है, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेदास। ओके ओके, फर्स्ट टेस्टामेंट। और इसके अंदर इसके अंदर हाइंस है, इसके अंदर जो क्या नाम है आपका हाइंस है, मतलब जो श्लोक हैं या मतलब जो सूत्र हैं वो कितने हैं, 1028 ऋग्वेद के अंदर। मोनी मोनी पढ़ा रहा हूं मैं, सो बचा रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर जो है मैंने बताया 1028 हैंस हैं, यानी श्लोक है, और उसके अलावा जो वर्सेस हैं, वर्सेस जो होते हैं वो कितने हैं, वो 10,000 जो है आपका 580 वर्सेस हैं। इसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। 6 मंडल जो है 2 से लेकर 7 तक, ये इनको गोत्र का मंडल कहा जाता है, या विमासा मंडल कहा जाता है, या कुला ग्रंथ कहा जाता है। फर्स्ट और 10th जो है ये बाद में ऐड किया गया है, यानी 2 से लेकर 7 तक तो पहले थे, और फिर बीच में और भी ऐड किए गए। फर्स्ट जो बाद में ऐड किया गया और 10th भी बाद में ऐड किया गया है। 10 जो मंडलाज हैं ये, इसको पुरुषुक्ता भी कहा जाता है। पुरुषुक्ता जो है ये, इसमें वर्ण वगैरह के बारे में बात की गई है। वर्ण में मतलब ये है कि पुरुषुक्ता मतलब वर्ण, अब वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये डिवाइड किया गया है कि 4 वर्ण हैं, ठीक है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण है, जो पढ़ाता है वो ब्राह्मण, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय, जो बिजनेस करता है वो वैश्य, और जो क्या नाम है और कोई काम करता है अदर देन दैट इज शूद्र। ये 4 कैटेगरी में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। तो इसका बाद में गलत इंटरप्रिटेशन किया गया, ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया। उससे पहले जो इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि ब्राह्मण कोई भी पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो किसी जाति कुछ नहीं होती, वर्ण उसको कहा जाएगा, जिस इज्जत दी जाएगी जो पढ़ा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा माना जाता था जो पढ़ाता था, जो शिक्षा देता था, जो ज्ञान देता था, उसको कहा जाता था, उसकी सबको इज्जत करनी होती थी। यानी कि उसकी अगर यहाँ पे शुरू से ही था कि अगर उसकी बेहुरमती की गई या उसके बारे में कुछ वो किया गया तो उसके लिए फिर सजा बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसीलिए ब्राह्मणों के को कोई कुछ कह दे, एक्चुअली में बात ये थी कि ब्राह्मण जो है, यानी ब्राह्मण हत्या पाप है और ब्राह्मण को कुछ कह दिया तो नरक जाओगे, ये सारी बातें जो थी वो उसके लिए थी जो बंदा शिक्षा देता था, जो वेदास को पढ़ाता था, जो ज्ञान देता था।
वो बंदा सबसे ऊंचा माना जाता था, दैट इज नॉन ए ब्राह्मण। वो कोई भी हो सकता है, उसका कोई कास्ट कोई कुछ नहीं होता था, वर्ण मतलब जो बंदा पढ़ा रहा है दैट इज ब्राह्मण। दूसरा, जो हिफाजत कर रहा है, जो रक्षा कर रहा है, वो क्षत्रिय है। जो बिजनेस कर रहा है वो वैश्य। और जो उसके तीसरे नंबर पे आता है जो कि कुछ और काम कर रहा है अदर देन दिस थिंग, उसको कहा जाता था शूद्र। ये क्लासिफिकेशन था। और यहाँ तक कि उसमें लिखा भी हुआ है ऋग्वेद के अंदर कि एक ही फैमिली में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। किसी का भाई ब्राह्मण है, कोई कोई वैश्य क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है। मतलब एक ही फैमिली में आपको हर वर्ण मिलता था। वर्ण का मतलब होता था काम, दैट इज ऑन द वर्क, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। इसमें कोई ना ऊंचा था कोई नीचा था, बस ये था इज्जत उसकी ज्यादा की जाती थी जो पढ़ाता था। ठीक है, सिंपल था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों ने, ब्राह्मणों ने जो इसका इंटरप्रिटेशन निकाला, क्योंकि जब पढ़ाने लग गए तो उन लोगों ने ही इसमें डिस्टॉर्शन किया। उन लोगों ने ये किया कि पढ़ा रहे हैं तो अब जैसे मैं ही हूं भाई, जाहिर सी बात है मुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मैं चाहूंगा कि यार जो इज्जत मुझे मिलती है पढ़ाने में, मेरे बेटे को भी मिले। हर इंसान ये चाहता है। तो ये जो फितरती कमजोरी थी, इसने ब्राह्मणों को मजबूर किया कि वो अपने बेटे को भी फिर पढ़ाने में डाले। अच्छा, हो सकता है बेटा इतना इंटेलिजेंट ना हो, वो ना पढ़ा सके, उसके अंदर इतनी एबिलिटी ना हो पढ़ाने की, फिर भी उसको जबरदस्ती डाला उसमें। और फिर एक वर्ण बना दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, एक ही फैमिली से निकले हुए हैं, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। और ये एक रिजिड क्लासिफिकेशन कर दिया, ये ब्राह्मणों ने किया, जबकि ये सही नहीं था। ठीक है, तो ये जो चीज है ये ऋग्वेद से ली गई है, चारों वर्ण वाली। और इसको जो पढ़ता है, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता था, बहुत ऊंचा उसको मुकाम दिया जाता था, उसको बोलते थे होत्री। क्या कहते थे? होत्री। अब बाद में अग्निहोत्री, ये होत्री, वो होत्री, वो अलग बात में आएगा। अभी भी आप लोग जानते हैं कुछ अग्निहोत्री नाम रहता है, कुछ क्या नाम है, शुक्लहोत्री, कुछ ऐसे ऐसे नाम रहता है। तो होत्री जो होता है वो कहते थे किसको? जो बंदा ऋग्वेद को पढ़ता था। ये सबसे ऊंची पोस्ट हुआ करती थी। पढ़ने वालों में भी बहुत सारे तरह की वो मतलब होते थे पढ़ने वाले, लेकिन उसमें जो ऋग्वेद की नॉलेज रखता था, जो ऋग्वेद को पढ़ता था, क्योंकि प्रोज के फॉर्म, पोएट्री के फॉर्म में था, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो वो जो पढ़ने वाला, नॉलेज रखने वाला होता था, इन हैंड्स को जो पढ़ता था, उसको बोलते थे होत्री। तो मैंने ऋग्वेद के बारे में आपको बताया कि 10 मंडल हैं इसके अंदर। 10 मंडल में से फर्स्ट और 10th मंडल बाद में ऐड किए गए हैं, और 4 वर्ड इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें गोत्रा वाली जो बात है, गोत्र वाली, कुला ग्रंथ वाली जो बात है, वो भी ऋग्वेद के अंदर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मैंने उसका इंटरप्रिटेशन भी बताया कि क्या होता है। और मैंने आपको ये क्लियर किया कि इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको क्या कहते हैं। पीसीएस में मैंने पिछली बार भी आपको करवाया है, इसमें वीडियो भी पड़ी हुई है। तो इसको जो पढ़ने वाला होता है उसको होत्री कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? होत्री। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भाई, इतनी बातें आपको ऋग्वेद के बारे में क्लियर होगी तो मुझे बताइए, क्लियर हुई? ठीक, इसके बाद आ जाता है सामवेद। सामवेद को कहते हैं बुक ऑफ चैंट्स। क्या बोलते हैं? बुक ऑफ चैंट्स, सामवेद। इसमें 1549 वर्सेस हैं। 1549 वर्सेस सारे जो हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, एक्सेप्ट 75। 75 अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, 75 75 एक्सक्लूड कर दिए जाए, तो सारे के सारे जो है वो कहां से आए हैं? ऋग्वेद से ही आए हैं। सामवेद जो है ये जो रिसीट करता है, ठीक है ना, ये एक्चुअल में सामवेदा जो है ना, इसको बोलते हैं म्यूजिक, क्या नाम है आपका, इंडियन म्यूजिक के लिए। तो म्यूजिक के लिए कहा जाता है इसको, जो है कामदेव ने यूज किया है म्यूजिक के लिए, या म्यूजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसमें सुर वाली बातें बहुत सारी हैं सामवेद के अंदर। और जो है आपने एक किताब सुनी होगी, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमारे पास 4 किताबें बताओ जो इस्लाम में है फेमस। चारों किताबें जो इस्लाम में फेमस है। तौरेत, जबूर, इंजील एंड कुरान। ठीक है ना। तो तौरात सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी गई। ठीक है। जबूर किसके ऊपर उतारी गई? दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है। डेविड, दाऊद अलैहिस्सलाम, डेविड, उनके ऊपर उतारी गई। दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो बेसिकली, दाऊद अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम, सोलोमन के फादर थे। दाऊद अलैहिस्सलाम यानी डेविड के ऊपर उतारी गई। और जबूर, इंजील जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी गई, और या बाइबल। और कुरान जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतारी गई। अच्छा, आपने सुना होगा कि तौरात में कमांडमेंट्स थे, 10 कमांडमेंट्स, उसके ऊपर मूवी भी बनी है। अल्लाह ने उनको ये दिया था कि कैसे जीवन व्यापन करना है, कैसे जिंदगी जीनी है। इंजील में, न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है उसको। न्यू टेस्टामेंट में ये कहा गया कि भाई ठीक है, आपने पुरानी चीजें बहुत डिस्टॉर्टेड कर दी, तो बनी इसराइल को एक नया टेस्टामेंट दिया गया कि अब ऐसे ऐसे काम करना है। ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान भी हमारा एक टेस्टामेंट है, जिसको सारे इंसानियत के लिए उतारा गया कि सब लोग जो है इस हिसाब से अपने काम करेंगे। जबूर में क्या था, यानी अपनी लाइफ जीने का तरीका तो जो था वो किस में था?
क्या नाम है, तौरात के अंदर भी और यानी तौरा के अंदर भी, इंजील के अंदर, बाइबल के अंदर भी और कुरान के अंदर भी जिंदगी जीने के तरीके और सारी चीजें हैं। जब्बूर जो है दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी गई, उसका इतना नाम नहीं आता, उसका कोई रिलीजन, जैसे तौरात को हम बताते हैं मूसा अलैहिस्सलाम यानी यहूदी फॉलो करते हैं तौरात को, चाहे वो सो कॉल्ड करते हो लेकिन करते हैं। ठीक है, दूसरा इंजील को फॉलो करने वाले कौन है, इंजील को ईसाई फॉलो करते हैं, कुरान को मुसलमान फॉलो करते हैं, तौरात जब्बूर को कौन फॉलो करता है? हाँ? जब्बूर को फॉलो करने वाली कौम का क्या नाम है? अरे वो कौम है क्या दाऊद अलैहिस्सलाम, मैंने बोला दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी जाती है, लेकिन उस कौम का नाम क्या है? तुम बताओ नदीम, तुमने तो वो पढ़ी हुई है, क्या नाम है, इस्लामियात पढ़ा हुआ है, बताओ। पता है नदीम? एक्चुअल में वो उतारी गई थी बनु इसराइल के लिए, सुनिए भाई ध्यान से। तौरात जो है मतलब एक्चुअली मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है दाऊद अलैहिस्सलाम और सारे नबी जो है ज्यादातर सब बनी इसराइल में ही आए, तो बनी इसराइल में ही वो उतारी गई थी, ठीक है, जब्बूर भी। लेकिन उसमें एक्चुअल में अल्लाह ने किसी कोई कौम नहीं बनाई, उसमें कोई शरीयत नहीं दी। शरीयत मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जैसे शरीयत दी जाती है, इस्लामिक शरीयत है या कोई ईसाइयों की शरीयत है, वो शरीयत नहीं दी। उसमें क्या दिया, सिर्फ कि अल्लाह की तारीफ करने के लिए उसमें आयतें थी, अल्लाह की तारीफ करने वाले, और उसमें दाऊद सलाम की आवाज बहुत अच्छी थी। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दो चीजें बहुत बड़ी नवाजी थी, एक तो लोहे को नरम कर दिया था उनके लिए, लोहा उनके लिए बड़ा नरम था। दूसरी चीज उनको दी थी आवाज, जब वो पढ़ते थे, जब वो अल्लाह की हमदो सना करते थे, वो जब्बूर में से करते थे, तो पहाड़ उसमें किस तरह की आयतें होती थी, पहाड़ नदियां सब गुनगुनाने लगती थी, मतलब कहने का मतलब ये पक्षी वक्षी सब गुनगुनाने लगते थे, यानी सब झूम उठते थे। वो जो अल्लाह ने वो जो राग उतारा था या जो छंद उतारे होंगे या जो उसमें आयतें होंगी, उनमें वो कशिश वो चीज थी, वो म्यूजिक था एक तरह का। ठीक है, तो दाऊद अलैहिस्सलाम को जो दी थी वो जब्बूर में जो थी वो एक्चुअल में बुक ऑफ म्यूजिक थी। ठीक है, जिसके अंदर मतलब वो जब उनसे जो आयतों को पढ़कर अल्लाह की हमदो सना करते थे, सिर्फ उसमें हमद थी, अल्लाह की तारीफ होती थी, बस उसमें कोई शरीयत नहीं थी कैसे क्या करना, बस अल्लाह की तारीफ की आयतें थी, तो वो जब्बूर के अंदर थी, और इसलिए वो बनु इसराइल की ही वो है, और उससे बहुत सारी आयतें उसकी हैं जो कि मतलब बहुत सी बदल दी गई, जिससे हमदो सना लोग करते थे। ठीक है ना, तो जब्बूर जो है वो एक्चुअल में म्यूजिक की एक तरह से आप कह सकते हैं, आज के दौर में म्यूजिक, उस समय आयतें थी जो अल्लाह की हमदो सना के लिए उतारी गई थी। और वो उस तरह का म्यूजिक नहीं है मैं जैसा ये है, तो यहाँ पे भी ये आयतें ही तो हैं, म्यूजिक की आयतें हैं। तो सामवेद जो है द बुक ऑफ चैंट्स है, इसको ये म्यूजिक के लिए इंडियन म्यूजिक में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसके राग वगैरह रागनी वगैरह जो भी है, मतलब वर्सेस बहुत यूज किए जाते हैं। सामवेद इज वन ऑफ द बुक ऑफ चैंट्स, और ये एक्चुअल में म्यूजिक के लिए है, जिस तरह से जब्बूर हुआ करती थी। तो देखो बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, पता नहीं कितना डिस्टॉर्शन हुआ है, क्या हुआ है। जैसे चार वेदास चार किताबें हम बात करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी चार चीजें आपको दिख रही हैं, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। अच्छा, इसमें भी मतलब कुछ डिस्टॉर्शन हुआ है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें इस तरह की दिखाई देती हैं। तो ये सामवेद जो है बुक ऑफ चैंट से याद रखो, जैसे जब्बूर हुआ करती थी, जब्बूर जो है बुक ऑफ म्यूजिक थी एक तरह से। और 1549 इसमें वर्सेस हैं, सारे वर्सेस जो है वो बेसिकली लिए गए हैं ऋग्वेद से, यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस उसका एक्सप्रेशन अलग है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, म्यूजिकल फॉर्म में है। इसी तरीके से उसमें भी कुछ नया नहीं था, जब्बूर से मैंने क्यों इसको वो दी है कि आगे आप समझे कि उसमें कुछ नया नहीं आया है, वो ओल्ड टेस्टमेंट का ही सारा फॉर्म है, बस उसमें अल्लाह की हमदो सना की जा रही है म्यूजिकल फॉर्म, मतलब कुछ आयतों के फॉर्म में, कुछ हमद के फॉर्म में, राइट। उसके बाद में आता है यजुर्वेदा, दैट इज नॉन एज बुक ऑफ सैक्रिफाइसिंग प्रेयर। इसके अंदर प्रेयर होती थी, सैक्रिफाइजल प्रेयर, इसके अंदर रिचुअल्स के बारे में बात की जाती थी कि किस तरह से कौन से रिचुअल्स कर रहे हैं। तो ये जो हैंड्स होते थे इसमें जो होता था, अच्छा इसको पढ़ने वाले को, सामवेद को पढ़ने वाले को एक बात, इसको बोलते थे उद्गायत्री। ठीक है, क्या बोलते थे, उद्गात्री। तो उद्गात्री जो होता था ये पढ़ता था सामवेद को। फिर आता है यजुर्वेद जो बुक ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं इसको, सैक्रिफाइजल प्रेयर, ये जो है दिस इज रिचुअल वेदा, इसको रिचुअल वेदा भी कहते हैं। अगर इसमें से कोई पूछे कि रिचुअल वेदा, रिचुअल्स के बारे में कौन बात करता है, तो यजुर्वेद बात करता है। इसके अंदर जो है ना, इसको रिसाइट करता था अद्र, इसको कहता था अधवर यस यूस, इसको बोलते हैं अधवर यूस। जो अधवर्युस जो होता है बंदा, वो क्या रिसाइट करता है, यजुर्वेद को रिसाइट करता है। और ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुल्क यजुर्वेदा, दो वेदास हैं। ठीक है, यानी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया यजुर्वेद को, एक कृष्ण यजुर्वेदा और दूसरा होता है शुल्क यजुर्वेदा। ठीक है, फर्स्ट टू जो है वर्सेस
देखो इन द कंट्रास्ट ऑफ द फर्स्ट टू which are the क्या नाम है verses entirely, this one is both verses and prose. अब यहाँ पे देखेंगे आप देखेंगे कि ऋग्वेदा हो या सामवेद हो, ये दोनों वेदा म्यूजिक फॉर्म में है, वर्सेस के फॉर्म में है, आयतों के जैसे होता है ना कि मतलब एक पोएट्री के फॉर्म में है। लेकिन जो यजुर्वेदा है ये प्रोज भी है, इसमें पोएट्री भी है, यानी कि एक्सप्लेनेशंस भी हैं और पोएट्री भी है, ये यजुर्वेदा है। ठीक है, इसमें सेक्रीफाइस के बारे में बात की गई है, इसके अंदर रिचुअल्स के बारे में बात की गई है, और इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कृष्ण यजुर्वेदा और शुल्क यजुर्वेदा, याद रखिएगा। चौथा वेद जिसको क्या नाम अथर्ववेदा कहते हैं। अथर्ववेदा होता है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, इसको बोला जाता है। फोर एंड द लास्ट वन, ठीक है, कौन सा है? फोर एंड द लास्ट वन इज नॉन एज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो है आपका, ठीक है, अथर्ववेदा जो है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेल्स होती हैं, ठीक है ना, जो एविल वगैरह की डिसीज वगैरह को लाने के लिए और दूर करने के लिए इसके अंदर मैजिकल फॉर्मूलाज के स्पेल्स होती हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक इसको वेदा नहीं माना गया, बाद में इसको वेदा माना गया, तो इसको अर्थवेदा में बेसिकली मैजिकल फॉर्मूलाज होते हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ मैं कहाँ से ला रहा हूँ। अब देखें आप कि आपने सुना होगा इस्लामिक उसमें भी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उनको मतलब उनके पास एक किताब हुआ करती थी जिसको बाद में उन्होंने जला दिया था, जिससे वो जो पढ़ते थे उसमें मैजिकल फॉर्मूलाज वगैरह होते थे या मैजिकल स्पेल्स होते थे, जिसको जब पढ़ते थे तो उससे सबको कंट्रोल कर लेते थे, यानी कि वो जिन्नों पे भी कंट्रोल था उनको, अल्लाह ने उनको बहुत सारी बड़ी हुकूमत दी थी, और उनको जिन्नों के ऊपर भी राज किया करते थे, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और उसके अलावा जो है जो मतलब चीटी वीटी जो भी होती थी, जानवर वानवर सबकी भाषा वो समझते थे, सब कुछ करते थे। तो एक तरह से मैजिक उनके टाइम पर बहुत ज्यादा हो गया था, शयातीन मैजिक करते थे। तो ये जो किताब थी बाद में उन्होंने जला दी और फेंक दी, और उसके कुछ सहीफे कुछ पन्ने माने जाते हैं कि बंगाल वगैरह में है लोगों के पास, जिसकी वजह से वहां पे काला जादू वगैरह लोग करते हैं। तो ये जो मैजिकल फॉर्मूला की बुक है, देखो उसी तरह से आ रहा है, देखो उसी फॉर्म में आ रहा है कि अब कौन सा आया, जो अर्थवेदा। अर्थवेदा को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ मैजिकल, ठीक है, फॉर्मूला। तो इसमें बीमार कर देना किसी को, किसी के ऊपर वो काला जादू कर देना, किसी के ऊपर सिपली चला देना, इस तरह की चीजें इसमें बहुत सारी हुआ करती थी, जो जिसको वेदा कंसीडर ही नहीं करते थे, बाद में कंसीडर किया। तो ये मैजिकल फॉर्मूलाज का वेद कहा जाता है, अथर्ववेदा। और इसी तरह की एक किताब जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे भी थी, उसको बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको जलवा दिया था, खत्म कर दिया था कि लोग जादू ना कर सके, लेकिन कुछ पेजेस कुछ चीजें उसकी बाकी रह गई। तो ये चीज इसी से ब्लैक मैजिक वगैरह लोग करते, ठीक है। तो ये जो है आपका ब्राह्मणास। तो आपने कुल मिलाकर जो है चारों वेदास के बारे में आपने देखा। ऋग्वेदा द मेन वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा जो है असल वेदा है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स कहा जाता है ऋग्वेदा को। उसके बाद में आपका होता है सामवेद। सामवेद जो है वो बुक ऑफ चैंट्स के नाम से जाना जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। यजुर्वेदा जो है बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर कहा जाता है, और अथर्ववेदा जो है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके बाद एक होता है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जो होता है ये एक्सप्लेन करते हैं हाइंस को वेदास। वेदास की जो हाइंस है, जो उसके जो सूत्र है, फार्मूलाज हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाला होता है ब्राह्मणास, ठीक है। क्या होते हैं? ब्राह्मणास। वो प्रोज फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, क्योंकि इसको ब्राह्मणों ने इंटरप्रेट किया प्रोज फॉर्म में उसको कि भाई आपने इस चीज का मतलब समझा, नहीं समझा तो लो मैं हम समझाते हैं। तो वो रिटन फॉर्म में है, प्रोज के फॉर्म में है, ठीक है, ओके। रिचुअलिस्टिक फॉर्म में है ज्यादातर की ये रिचुअल वो रिचुअल, ठीक है। और ब्रह्मा का मतलब होता है, ये जो आपका ब्रह्मा का मतलब होता है सेक्रीफाइस। क्या होता है? सेक्रीफाइस। तो ये बेसिकली रिचुअल्स की बात करते हैं, ज्यादातर सेक्रीफाइस की बात करते हैं। और रिचुअल्स में जो है इसको एलिब्रेट किया हुआ है ब्राह्मणास में कि कौन कौन से रिचुअल्स कैसे आपको करने, तरीके बताए हुए हैं। जैसे उसमें दे दिया कि करना है, ईश्वर की पूजा करनी है, करना कैसे है आदमी को नहीं पता, ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो ब्राह्मणास में वो रिचुअल्स जो है वो चीजों के बारे में बात करी हुई है। जैसे कि अगर इसमें डिस्टोर्शन ना किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारे यहाँ देखिए कुरान है, कुरान में बोल दिया गया अल्लाह की इबादत करो, हाउ टू परफॉर्म इबादत, कैसे इबादत करनी है, कैसे करना है, इबादत होती क्या है, नमाज पढ़ना इबादत है या समथिंग एल्स। तो वो इंटरप्रिटेशन जो हम निकालते हैं दैट इज फ्रॉम वो हदीस से निकालते हैं। तो उसका देखिए कुरान तो पोएट्री के फॉर्म में, आपको भी पता है, सबको पता है कि कुरान इज इन अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, लेकिन और बहुत जबरदस्त पोएट्री के फॉर्म में, राइट। इतनी जबरदस्त पोएट्री कभी लिखी नहीं गई, मतलब कोई लिख नहीं पाया, बहुत कोशिश की, एक आयत नहीं लिख पाया कोई। तो वो पोएट्री के फॉर्म में। ये जो है आपका जो है प्रोज के फॉर्म में। तो हदीस जो है उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो किसके फॉर्म में है? वो पोएट्री प्रोज के फॉर्म में। उसमें समझाया गया है कि भाई नमाज पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है,
क्या नाम है, कुरान की इस आयत का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें जो है समझाई गई हैं जैसे हदीस में, उसी तरह ब्राह्मणाज में अगर उसमें डिस्टॉर्शन ना किया जाए तो फिर वो ब्राह्मणाज के उसमें आ जाएगा, ठीक है ना, कि ब्राह्मणाज जो है उसी तरह से जैसे वेदा का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, और उसमें तरीके बताएंगे, रिचुअल्स बताए गए हैं, ठीक है ना। ओके, एक वेद के साथ बहुत सारे ब्राह्मणाज हो सकते हैं, यानी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जाहिर सी बात है, एक एक आप आयत को लेकर देखिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट करके बताया हुआ है बहुत सारी चीजें। तो इसी तरह ब्राह्मणाज भी बहुत सारे हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया आर्यंस, जो क्या नाम है, आर्या होता है। आर्या जो होता है वो फॉरेस्ट को कहते हैं, इसीलिए आर्यन कास्ट को कहा जाता है फॉरेस्ट टेक्स्ट। आप इल्यूशन में देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेनली मैंने बताया उसमें हर्मिट के अंदर जो स्टूडेंट होते थे वो अपनी जो झोपड़ी होती थी जहाँ पे गुरुकुल होता था वहां पे बैठ के वो लोग लिखते थे, और वो जो है उसको जो है गुरुजी जो बताते थे उसके हिसाब से लिखते थे, ठीक है, और उसी के बहुत सारी चीजों को बाद में ब्राह्मणास का ही बहुत सारा पार्ट था जो कि इंटरप्रिटेशन ही था, एक तरह से गुरु ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया, तो आर्यनकास कहा जाता है वो, दैट इज जो है कंक्लूड करते थे वो बहुत सारे पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास को समझाने की कोशिश करते थे। तो ये हो गया। उसके अलावा उपनिषद को मैंने बोला फिलोसफिकल टास्क यानी फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदा, इसको फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये जो है एक्चुअल में वेदांता भी कहा जाता है इसको, उपनिषद को, एंड ऑफ वेदास। और 108 उपनिषद हैं टोटल, कितने हैं, ठीक है, अब 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद में से सबसे पहले जो है आपका ये बृहद्रण्यकास जो है, द्रण्यका, ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। अच्छा, एक बात आप याद रखें, जैसे आपने श्री श्री 108 जी महाराज सुना होगा, सुना है ना, नहीं सुना है, अरे सुना होगा, श्री श्री 108 जी महाराज, 150 जी महाराज, ऐसे सुना है ना, 108 ज्यादा सुना होगा, सुना है, नहीं सुना। अरे यार, जब कभी आप देखोगे ना वो सब जो लिखा रहता है ना, मतलब जो जो पोस्टर वोस्टर लगे रहते हैं उसमें जो कीर्तन वृतन होता है, कुछ होता है, तो वहां पे श्री श्री 108 जी महाराज लिखा होता है। वो जो श्री श्री 108 जी महाराज लिखा हुआ है, एक्चुअल मतलब ये है कि वो 108 उपनिषद को पढ़े हुए हैं, मतलब उनका कहना ये है, यानी उनको उपाधि मिली हुई है कि आपको सारे उपनिषद पता है, ठीक है। तो उपनिषद आर द फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, और इसका मतलब ये है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने सारे वेदास का वो क्या नाम है, उपनिषद, वेदास तो का तो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, क्या नाम है, उपनिषद, तो उपनिषद को पूरा कंठस्थ कर रखा है, इसलिए उनको 108 उपनिषद कंठस्थ है, इसलिए बोला जाता है कि ये जो है क्या है, क्या नाम है, श्री श्री महाराज है जिन्होंने 108 उपनिषद पढ़ रखे। तो 108 उपनिषद हैं टोटल, और बृहद्रण्यका जो है ये सबसे लास्ट, सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। वैदिक ट्रेडिशन के अंदर मैंने आपको बताया कि वैदिक के अंदर संहिता के बारे में मैंने बताया, ठीक है, संहिता के बारे में बताया मैंने आपको जो है ब्राह्मणा के बारे में बताया, आर्यनकास के बारे में, और उपनिषद के बारे में बता दिया। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो श्री श्री 108 जी महाराज भी समझ में आ गए कि भाई इतने उपनिषद है, तो इसकी सारी कंठस्थ कर रखी है, तो ये इसलिए जो है ये इतने बड़े महाराज है, ठीक है, क्योंकि सारा वेदास तो पता ही होगा जब इतनी इंटरप्रिटेशन इनको पता है तो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पढ़ा वढ़ा उसमें से कोई नहीं होता है, 90% लोग नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं। अच्छा देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी रटवा रहा हूँ इसका, ये कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, क्या है, देखिए, हमने सबसे पहले जो बात की 6 लिटरेचर की बात की, पहले जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है चीजें हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। मैंने पहले आपको बता दिया कि भाई वेदास के बारे में बता दिया। अब जो वेदास के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करते हैं। वेदास के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस किताब में बहुत अच्छे से नहीं दे रखा है, ना इसको समझाया हुआ है, लेकिन अभी आपको याद करने की दृष्टि से, याद करने की उससे मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। यूपीएससी ने बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से इस पे क्वेश्चन आ रहा है। 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, पहले आप नाम याद रखेंगे, फिर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। पहले आप 6 नाम देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले, उसके बाद फिर कुछ और। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ऋग्वेदा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ प्लीज उसको मिस भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं खुद बता रहा हूँ आपको। तो संख्या 6 इस हिंदू स्कूल ऑफ फिलॉसफी अभी आप याद करके जाएंगे और मुझे बताएंगे कौन कौन सी। संख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, संख्या, ठीक है। एक्चुअल में ये जो है संख्या हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में ज्यादातर संख्या लिखी रहती है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर संख्या लिखी हो या संख्या लिखी हो, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात सेम है। तो संख्या जो हम लोग, क्योंकि हिंदी में संख्या बोलते हैं तो संख्या है, लेकिन इंग्लिश में आप देखोगे जो और किताबें हैं उनमें संख्या लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज।
संख्या दर्शन जो है ये सबसे पहला दर्शन है। दर्शन मतलब क्या होता है, 6 दर्शन है हिंदुइज्म के। पहला दर्शन है संख्या, उसका जो ऋषि हैं, इन चारों ऋषियों के, ये 6 ऋषियों के नाम भी याद रखने हैं। कपिल, कपिल ऋषि इसके प्रोपाउंडर है, फाउंडर है। संख्या सूत्रा इसका किताब है, याद रखेंगे, संख्या सूत्रा इसकी किताब है। कपिल ऋषि इसके वो हैं, क्या नाम है, फाउंडर है। और संख्या दर्शन सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन है। संख्या दर्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन है। मैं इसके बारे में बात करूंगा। आपको बहुत सारी इनमें आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन नजर आएंगे, लगेगा अलग धर्म की बात कर रहे हैं। विल डिस्कस अबाउट इट, पहले आपको याद करना है। दूसरा, उसके बाद दर्शन है। दर्शन जो है वैसे तो इसके बाद न्याय है, लेकिन इस किताब में आपको योगा दे रखा है, तो ठीक है, कोई नहीं, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस में पढ़े। आप याद रखिए 6 का बस। योगा दर्शन, योगा दर्शन नाम से जाहिर है। अच्छा, योगा किसने दिया होगा, कौन फाउंडर होगा योगा का, आप लोगों को सबको पता होगा। क्या नाम है, योगा गुरु रामदेव का। गुरु रामदेव जो है वो तो फाउंडर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम वही रख रखा है। किसके नाम पर रख रखा है बताओ, उनके प्रोडक्ट का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, रामदेव की कंपनी का नाम क्या है भाई, हैं? क्या नींद में बता रहे, कुछ बता रहा होगा, छोड़ो। तो तुम बताओ। हाँ, पतंजलि। पतंजलि जो है वो, ठीक है, पतंजलि जो है एक्चुअल में जो है ये गुरु है, ये फाउंडर हैं योगा दर्शन के, ठीक है ना। और योग सूत्रा इसकी किताब का नाम है। तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है, ठीक है, इसका ऋषि गौतम है, ठीक है, ओके। ऋषि गौतम जो है वो न्याय दर्शन है, और न्याय सूत्रा इसकी किताब है। तीसरा दर्शन है विशेषिका, ठीक है। विशेषिका जो दर्शन है इसका उल्लुका कन्नडा, इसको कन्नडा के नाम से याद रखिएगा, ठीक है। उल्लुका कन्नडा जो है ये विशेषिका सूत्रा इसकी किताब है। उसके अलावा मीमांसा है। मीमांसा जो है 5वीं नंबर पे, या इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, ये इसका जैमिनी ऋषि है, जैमिनी ऋषि है इसके, और पूर्व मीमांसा सूत्रा इसकी किताब है। उसके अलावा लास्ट है वेदांता, या इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इसका जो है आपका बृहद्रयना है, और इसका ब्रह्म सूत्रा या वेद सूत्रा इसका जो है वो है। और बादरयाना जो है क्या बादरयाना जो है इसके फाउंडर है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम भी दिए होंगे, लेकिन ये 4 मतलब नाम से, जैसे कहीं पूर्व मीमांसा दे दिया या कहीं पे मीमांसा दे दिया, फिर उसको वेदांता को उत्तर मीमांसा लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 6 ही दर्शन है, 6 दर्शन फिलोसफिकल दर्शन है हिंदुइज्म के, यानी 6 तरीके से हिंदुइज्म को इंटरप्रेट किया जाता है। 6 फिलोसफी है हिंदू धर्म की, किसी में गॉड को माना है, किसी में गॉड को नहीं माना, ये भी ध्यान रखिए। योगा में, न्याया में आप देखेंगे किसी में बोला है कि प्रकृति ही सब कुछ है, आप उसकी बात की, पुरुष और प्रकृति की बात की हुई है, जैसे संख्या में पुरुष और प्रकृति को मेन माना गया है, ठीक है ना। बोला है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो उसमें किसी में नास्तिक धर्म भी है, जो खुदा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, अपने आप को मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस तरह से बातें करते हैं। कुछ ऐसे दर्शन है जो खुदा को, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन लॉजिक पे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ जो है ऐसे हैं जो लॉजिक पे बात नहीं करते, वो जो है बेसिकली सीधे गॉड के ऊपर सारी चीजें कि सब कुछ करने वाली ईश्वर है। तो ऐसी अलग अलग तरह की फिलोसफीज हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफीज है, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। संख्या फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीमांसा के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेदांता के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 फिलोसफीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फिलोसफीज है, पहले पहले नाम याद कर लो। संख्या, न्याय, योगा, मीमांसा, ठीक है, और उसके अलावा वेदांता, तो ठीक है, विशेषिका और वेदांता। तो ये जो है आपकी 6 फिलोसफीज है। संख्या, ऐसे याद कर लो, संख्या पहली फिलोसफी, ठीक है। दूसरी फिलोसफी योगा, तीसरी न्याय, चौथी आपका क्या नाम है विशेषिका, और सीक्वेंस जरूरी नहीं है, लेकिन विशेषिका, उसके बाद मीमांसा और उत्तर मीमांसा, या पूर्व मीमांसा पहले कहेंगे, उत्तर मीमांसा बाद में कहेंगे, या तो मीमांसा और वेदांता भी याद कर सकते हो। तो ये 6 फलसफाज आपको याद रखने हैं, इनके नाम पहले याद करिए। कल हम लोग इंशाल्लाह इसकी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये आपका कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेसिफिकली मेंशन है हिंदू फिलोसफी के 6 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। और अभी तक जो है ऋग्वेद यानी वेदास के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये फिलोसफी रही है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी ने इसका हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत पूछा है। तो संख्या कौन कौन सा बताया मैंने भाई, संख्या बताओ मुझे, संख्या, दूसरा, ठीक है, और मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा। तो याद कर लो ये चारों मतलब 6 फिलोसफीज का नाम पहले याद करो, फिर इसके ऋषि और इसकी फलसफा के बारे में हम कल बात करेंगे। तो पहला क्या बताया मैंने, संख्या, संख्या। दूसरा क्या बताया, योगा, योगा याद कर लो। तीसरा आपको मैंने बताया न्याय।
चौथा आपको बताया मैंने विशेषिका, पांचवा बताया पूर्व मीमांसा और छठा बताया उत्तर मीमांसा। या इसके अलावा दूसरी तरह से अगर आप याद करोगे तो पहला संख्या, दूसरा आपका क्या नाम है न्याया या योगा, कुछ भी दोनों में से पहले कुछ भी कर सकते हो, न्याया, फिर उसके बाद योगा, उसके बाद में विशेषिका, उसके बाद में आपका मीमांसा और फिर वेदांता। ठीक है, वेदांता को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं और मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो उत्तर या पूर्व, पूर्व मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये 6 फलसफाज आपको याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लीज कीप इन माइंड। यूपीएससी ने ये भी पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फिलोसफिकल क्या नाम है फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ हिंदुइज्म। दे रखा है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। उसमें दे रखा है मीमांसा, संख्या, उत्तर मीमांसा और उपनिषद। तो जाहिर सी बात है उपनिषद नॉट स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट जो है अगर वो बोलता क्या नाम है वैशेषिका बोलता या वेदांता बोलता या कुछ बोलता तो होता, यानी उपनिषद नहीं थे, तो वहां पे आंसर उपनिषद था कि ये नहीं है, बाकी तीनों है। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज कीप इन माइंड। यूपीएससी देखिएगा आप क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है भाई, समझ में आई बात? ठीक है, तो आप कल हम बाकी इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, और कल से जो क्लास होगी इंशाल्लाह 10:30 पे लेंगे। ठीक है, 10:30 पे क्लास ले लेंगे।